हर हर महादेव। आज सुबह सुबह होकर तैयार हम चल दिए हैं अपने एक मंदिर की दर्शन करने के लिए। तो चलो आप सभी को दर्शन कराएंगे। और मेरा सूट कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। सावन के लिए लिया है हरे कलर का सूट। और ये पहुंच चुके हैं हम अपने मंदिर में। तो ये है हमारा प्राचीन चामड़ का मंदिर। तो हम यहाँ पे आए हैं दर्शन करने के लिए। आज संडे में यहाँ पर पूजा होती है बहुत अच्छी। सावन का महीना है तो भीड़ भी ज़्यादा है, क्योंकि सावन के महीने में भोलेनाथ का मंदिर है तो सभी लोग आते हैं। भैया ये लग चुके हैं हम लाइन में, क्योंकि बिना लाइन लगे आजकल कोई मंदिरों में दर्शन करने नहीं देता है। तो भैया हम लग गए हैं लाइन में और खूब भीड़ है यहाँ पर लाइन में दर्शन करने के लिए। और लोग भी जो हैं वो भी आए हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं लाइन में। यहाँ पर ये देख लीजिए खूब लंबी लाइन लगी हुई है और दो लाइन लगी हुई है, एक अंदर जाने के लिए फिर एक बाहर आने के लिए। तो दोनों लाइनों में लग के हम पहुँच चुके हैं अपनी पूजा करने के लिए। मंदिर में अंदर नहीं लगाने दे रहे हैं धूप बत्ती वगैरह, तो ये बाहर कर दिया है। तो यहाँ पे लगाइए, क्योंकि अंदर में मंदिर में अंदर धुआं हो जाता है, सबका जी घुटता है। और पूजा करने के बाद भैया हम आ चुके हैं भंडारे में। यहाँ भंडारा भी चल रहा था, सभी लोग बैठे थे लाइन में, सब भंडारे का आनंद ले रहे थे। तो हम भी पहुँच गए, हम भी बैठ गए लाइन में। हमने भी इंतज़ार किया कि कब हमारी बारी आएगी, हमें भी थोड़ा सा प्रसाद मिलेगा भंडारे का। आप लोग तो जानते ही हो भंडारे के खाने का आनंद ही अलग है। तो हम लोगों को भंडारा खाने के बाद हम आ गए हैं घर जाने के लिए। तो ऑटो वाला कोई नहीं रुक रहा था। हमारी जो आंटी हमारे साथ गई हुई थी वो हमारे लिए एक ऑटो लेकर आई कि भैया हमें भी ले चलो बिठा के वहाँ पर। और बैठ चुके हैं हम ऑटो में। और मौसम इतना बढ़िया था, हवा चल रही थी, इतनी बढ़िया बढ़िया, बादल छाए हुए थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई थी वहाँ पर। तो हम बैठे थे ऑटो में पीछे। पीछे बैठने का मज़ा ही कुछ और आता है। तो ऑटो में बैठने के साथ साथ हमने कुछ बातें भी करी। हमने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लें अपनी। आंटी बोली तेरी डिब्बी कहाँ है? मैं बोली डिब्बी मैंने साइड में टांग रखी है। बोली तू छोड़ आएगी, ऐसी ही है तू, मंदिर में छोड़ आती है। फिर भैया हमने अंदर बैठ गए हम ऑटो में आगे, क्योंकि ऑटो सारा खाली हो चुका था। आते आते हम भी पहुंचने ही वाले थे घर पर। और हम पहुंच चुके हैं भैया अपने घर। घर आके देखा सारा काम पड़ा है। सारा काम देखकर मैं तो बावली हो गई। जल्दी से मटके का एक गिलास पानी पिया ठंडा। उसके मटके का पानी पीने के बाद मैंने ली राहत की सांस। राहत की सांस लेने के बाद भैया मैं लग गई अपने सारे काम में, क्योंकि आपको पता है 10:30 बज गए थे हमें आते आते ही। पानी पीने के बाद भैया मैं लगी हूँ जो सारे घर के काम में। और इतनी तेज़ गर्मी हो गई थी यहाँ पे, तो यहाँ बारिश नहीं हुई थी, वहाँ बारिश हो चुकी थी। इतनी गर्मी हो गई, काम करते करते पसीने आ गए मुझे। और मैं कह रही थी भगवान जी इतनी गर्मी कर रखी है, क्या करके मानोगे, मार के ही छोड़ोगे हमें। तो भैया बहुत ही गर्मी थी, बहुत पसीने आ रहे थे। और ये मैं भगवान जी से बातें कर रही थी, काश थोड़ी सी तो हवा चला दो, ऐसा क्यों कर रहे हो। और भैया फिर थोड़ी सी वार्तालाप पतिदेव से भी हुई। मैंने कहा सावन का महीना चल रहा है, चूड़ियाँ दिलवा दो। बोले मैंने कहा मना करा है, ले आ जाके। पैसे दिए थे 200 रुपये, लेकिन 200 रुपये में हम औरतों का होता ही क्या है। बोले 200 रुपये की चूड़ी नहीं आएंगी। अरे वाह भाई वाह, तेरी चूड़ियाँ तो पता नहीं कितनी महंगी पड़ेंगी। तो भैया उनसे बातें करने के बाद घर का सारा काम किया। देखा नहा धो के आ गई, दोबारा से देखा दूध नहीं चला था तो बेटी ले आई आइसक्रीम। मैंने आइसक्रीम का लुत्फ़ उठाते हुए दूध चलाया। दूध चलाने के बाद भैया फिर हमने एक कप अपने लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। चाय बनाने के बाद चाय का लिया हमने इंजॉय। और भैया फिर किया उसके बाद हमने आराम। सभी को राधे राधे। लाइक शेयर